बहू, अरे दुल्हन बहू। जी माँ जी, बोलिए, आपने मुझे बुलाया। अरे तूने आज पौधों में पानी क्यों नहीं डाला? वो माँ जी, आपने कहा था ना आज सारे पट्टे धोने हैं, बस वही धो रही थी इसलिए भूल गई। अरे बिना कहे भी कोई काम कर लेकर, ये सारे काम मुझे तुझे बताने ही पड़ेंगे। और वो रसोई के डब्बे, वो धो दिए ना, पता है कितने गंदे हो रखे थे, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद गंदगी। माँ जी वो मैं कल कर दूंगी, आज मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अरे खाना तो रोज खाती है और टाइम पे खाती है, वो क्यों नहीं कहती माँ जी आज दिल नहीं कर रहा, कल खा लूंगी। तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तेरी अगले हफ्ते डिलीवरी है। तुझे कहा था ना सारे घर के काम खत्म कर ले, बाद में नहीं होंगे। पर नहीं, हर हरामी की तो इंतहा होती है। खाना बन गया कि वो भी नहीं बना? जी जी माँ जी, खाना बन गया है, लगा दूं आपके लिए? नहीं अभी रहने दे, वो मैं शमाइला आंटी के घर गई थी ना, उसने मुझे खिला दिया था चाय बिस्किट, कभी भूख नहीं है, ठहर के खाऊंगी। और सुन, आज ना घर में पोछा लगा देना, अगर तूने अब कमर का बहाना लगाया ना फिर देखना मैं तेरा हश्र क्या करती। अरे पूरे घर को सला के रख दिया है, इतना प्यारा घर था मेरा, पूरा फर्श काला हो रखा है। आज तेरा मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। लेकिन मम्मी जी वो देख, जो बोलना है बोल ले, लेकिन ये ना कहना कि मेरी कमर में दर्द है। नहीं माँ जी कुछ नहीं बोलना मुझे। बहाने खोर। चलो सारा काम हो गया, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ जाके। बहू, अरे बहू, अरे ये बहू कहाँ मर गई? अरे इतनी आवाजें दे रही, ये सुन क्यों नहीं रही? बहू, अरे बहू तुझे सुनाई नहीं दे रहा? कब से आवाजें लगा रही तुझे मैं? माँ जी मैंने पौधों में भी पानी डाल दिया है और पोछा भी लगा दिया है, पूरे घर में सारे काम कर लिए हैं। मैं थक गई थी इसलिए थोड़ा सा आराम करने आ गई। अरे तुझे मैं क्या नजर नहीं आती इस घर में? मैंने खाना खा लिया है क्या? वो माँ जी आपने तो कहा था अभी आपको भूख नहीं, क्या लगा दूं आपके लिए खाना? मैं भी लगा देती हूँ। तूने खा लिया खाना? यकीनन खा लिया होगा। अरे जब अपना पेट बाड़ी थी तो ये नहीं सोचा कि सास को भूख लगी होगी? हड हराम। अरे पिंकी बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। हाँ हाँ मम्मी, मेरी ना भाभी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि नेक्स्ट वीक उनकी डिलीवरी है, तो मैंने सोचा मैं भाभी के पास आ जाती हूँ। मैं बोल के ससुराल में कि मैं पूरा 1 महीना रहूंगी। आखिर मैं भी बुआ बनने वाली हूँ, भला मैं क्यों ना रहूं? चल शुक्र है इसी बहाने से तू आई तो है, मैं तुझसे अपनी मन की बातें कर लूंगी। इतनी याद आती है मुझे तेरी। जी मम्मी। अरे बहू बहू, फिर पड़ गई होगी बिस्तर में, तुझे पता है पूरा दिन कमर दर्द का बहाना लगा के रखती है। दीदी आप कैसी हैं? अरे मैं तो ठीक हूँ भाभी, लेकिन आप नहीं ठीक लग रही। आप ठीक तो है ना? बस वो मैं ठीक ही हूँ। अरे अब क्या खड़ी खड़ी बातें बनाती रहेगी? जा जाकर चाय पानी का इंतजाम कर, मेरी बेटी ये तुझे नजर नहीं आ रहा? जी जी माँ जी। अरे बेटा तू क्यों परेशान हो रही है, तुझे क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ तेरी भाभी को, ऐसे बहाने कर रही है, इस हालत में तो ऐसा होता ही है ना। तू ना ज्यादा चिंता ना कर, ये कौन से अनोखे बच्चे पैदा कर रही है? भाभी क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं दीदी ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा है। भाभी आप ऐसा करें, जाकर कमरे में आराम करें, यहाँ का काम मैं देख लूंगी, मैं निपटा लेती हूँ। अरे नहीं थोड़ा सा ही काम रह गया है, मैं ठीक हूँ अब। अरे कहाँ ठीक हो, देखो अपना चेहरा कितना पीला पड़ रहा है। आप यहाँ की टेंशन न लें, मैं सारे काम देख लूंगी। भला मैं किस लिए हूँ, आप जाकर आराम कर लें। जाओ भी, कि यकीन नहीं है मुझ पर, मैं कर लूंगी। जी ठीक है दीदी, शुक्रिया। अरे बहू बहू, कहाँ मर गई? मम्मी कोई काम है, लाए मुझे दे, मैं कर देती हूँ, मुझे बताएं। अरे जो भी काम है ना उसे कह दूंगी, तो चुप करके बैठी है यहाँ पर। बहू, अरे बहू तुझे सुनाई नहीं दे रहा? कब से आवाजें लगा रही हूँ मैं। हाँ जी माँ जी बोलिए। अरे तुझे सुनाई नहीं देता? कब से आवाजें लगा रही हूँ मैं, फिर बहाने को ना कोई तैयार होंगे तेरे। वो अरे वो रहने दे, फिर कमर दर्द का बहाना, कोई काम करने नहीं होता, इसलिए जब देखो बहाने करती रहती है। जा हम दोनों के लिए जाकर ना 2 कप अच्छी से चाय बना कर ला। जी ठीक है। अरे मम्मी ये भला की बात है, आप मुझे बता देती, मैं कब से पूछ रही हूँ कि क्या काम है, मैं बना लेती चाय। नहीं तू क्यों बनाती चाय, जब ये है ना चाय बनाने के लिए। और तू
तू खड़ी होकर यहाँ पर हमारी बातें क्या सुन रही है? जा जाकर बना चाहे। मम्मी आप ये ठीक नहीं कर रही भाभी के साथ। अरे क्या ठीक नहीं कर रही मैं? मम्मी आप भाभी की हालत देखें, कितना पीला रंग हो गया उनका, कितनी कमजोर पड़ रही है वो। अरे इस वक्त ना ऐसी हालत होती है, ये टाइम हम पर भी आया है। मम्मी आपको बस ये याद है कि ये टाइम आप पर आया है, बस ये याद नहीं कि आपको उस वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी। मम्मी मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आप पर जब ये टाइम आया होगा ना, आप भी ये सोचते होंगी कि काश कोई आकर मेरी मदद कर दे। मम्मी आप ही बताती थी ना कि आपके इस वक्त कितनी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आपकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था, और आपकी सास आपसे कितना काम करवाती थी। मैं जानती हूँ मम्मी कि दादी आपके साथ किस तरह का सलूक करती थी, और आप ये सब कुछ भाभी के साथ अब कर रही हैं। मम्मी एक और सब कुछ बोल सकती है, लेकिन इस वक्त की दर्द और तकलीफ वो कभी नहीं बोलती, और ये भी कि उसके साथ किसने कौन सा रवैया रखा। मम्मी मैं जानती हूँ आप दिल की बुरी नहीं है, लेकिन फिर आप भाभी के साथ इस तरह का रवैया क्यों कर रही हैं? मम्मी आप मेरी तरफ देखे ना, आपने ऐसा क्यों किया भाभी के साथ? मम्मी कल के वक्त जब मुझ पर आएगा ना, तो मैंने जब आपको बताया ना कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप मुझे फौरन मेरे ससुराल से ले आएंगी, और देखिए ना भाभी को, वो आपके इतना बुरा सलूक के बावजूद यहाँ रह रही है। क्या ये कम है? यही बहुत बड़ी बात है मम्मी। मम्मी जो कुछ दादी ने आपके साथ किया वो आप प्लीज भाभी के साथ ना करें। मम्मी भाभी आपकी वाइस को जन्म देने वाली हैं, आप उनके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं? बुरा ना मनाइएगा मम्मी, आप एक अच्छी माँ तो बन गई, लेकिन एक अच्छी शायद सास नहीं बन सकी। मम्मी आप प्लीज एक अच्छी सास भी बन जाइए ना, ताकि मैं भी अपने ससुराल में बता सकूं कि मेरी मम्मी कितनी अच्छी सास है, उनको मिसाल दे सकूं आपकी। तू ठीक कह रही है बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं अपने बदले बहू से लेती रही।